तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है इसकांत और मैं आपके पास मैथ को आसान बनाने के लिए हूँ। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 के कुछ सवाल। इसके प्रश्नावली 8.2 के जो पहला सवाल था वो हम पहली कक्षा में कर चुके हैं। आज उसका दूसरा सवाल करेंगे जिसमें कई सारे सब टाइप दिए हुए हैं। तो पहला हमारा सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan 30 अंश का मान क्या होता है। तो एक चार्ट होता है, इसको आपको याद करना है। अगर इसको बनाना सीखना है वो मेरी पहले वीडियो में जाकर देख सकता है, मैंने किस तरह बनाना सिखाया है। तो देखिए यहाँ पर tan 30 अंश का मान पूछ रहा है और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका पूरा मान निकालना है। तो सबसे पहले वहाँ पर देखिए tan 30 का मान कितना है, tan 30 1/√3, तो 2 गुणे 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर लगाएंगे तो पर आ जाएगा 2 कम 2/√3 और बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर केवल 3। तो आगे थोड़ा हल करेंगे तो 2/√3 बटे यहाँ पर 1 मारेंगे और तीछा गुणा कराएंगे। 3 एक कम 3 प्लस 1 कम 1 और बटे में 3 एक कम 3। यहाँ पर जब ये पलटेगा तो 2/√3 और गुणे 3 बटे 3 एक 4। तो यहाँ से देखेंगे तो हम √3 को लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और 4 ऐसे ही। √3 को √3 से काट देंगे और 2 कम 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास आएगा √3/2। ये पूछ रहा है कि ये जो 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है आंसर वो आया है √3/2। अब √3/2 आप देखिए किसका मान होता है। कुछ ऑप्शन दिए गए हुए हैं, sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश, sin 30 अंश। अब देखिए √3/2 दो जगह आता है, एक आता है sin 60 अंश में और cos 30 अंश में। तो यहाँ cos 30 तो है नहीं, तो sin 60 है, तो sin 60 हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। तो फिर से वही करेंगे। यहाँ पर देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 1 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 1, स्क्वायर लगाएंगे और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। तो 1 से 1 जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 1 जाएगा 0 और 1 1 2, 0/2 का अर्थ होता है 0। तो पूछ रहा है 0 इनमें से किस में आता है। देखिए यहाँ पर 0 ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है sin 2a और sin 2 sin a तब सत्य होता है जबकि, मतलब पूछ रहा है कि ये कब सही होगा, मतलब बराबर कब आएगा, किस मान पर बराबर आएगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में जो आंसर दिए होते हैं MCQ, उनका सहारा ले सकते हैं, ऑप्शनों का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 दिया गया है, 30 दिया गया है, 45 दिया गया है और 60 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम पहले से चेक करेंगे, आपको देखने में लग रहा होगा अगर 0 रखेंगे 0 गुणे 0 और साइन 0 का मान 0 ही होता है। और इधर देखिए अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और 2 गुणे 0 0 आ जाएगा, मतलब 0 पर ये दोनों बराबर आएंगे। देखिए थोड़ा, अगर 0 रखेंगे एक ही जगह पर तो 2 गुणे 0 और बराबर इधर 2 साइन एक जगह 0। तो देखिए 2 गुणे 0 0 हो जाएगा और इधर भी 2 और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, तो 0 आ जाएगा। और इधर देखिए इधर भी साइन 0 का मान 0 होता है, 2 गुणे 0 0। तो केवल ये a बराबर 0 पर ही दोनों बराबर हो सकते हैं, इसके अलावा ये कहीं बराबर नहीं होंगे, इसलिए हमारा 0 अंश सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, इसका मान इन चारों में से किसके बराबर आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 गुणे tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश 1/√3
1/√3 रखेंगे बटे 1 माइनस और tan 30 अंश का मान 1/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे इसमें, बराबर 2 कम 2 हो जाएगा और बटे √3 आएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। यहाँ पर हर में 1 मान लेंगे। देखिए तिरछा गुणा कराएंगे, 3 कम 3 और 1 कम 1 और नीचे से 3 कम 3, तो बस 2√3 बटे 3 कम 3 माइनस 1 कम 1 बटे 3 कम 3 हो जाएगा। अब जब आगे करेंगे तो √3 बटे 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा और बटे 3 बचेगा। जब इसको पलटेंगे तो देखेंगे √3 गुणे 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और या आप यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा और आप यहाँ देखेंगे कि 3/√3 आ जाएगा। आपको पता होगा कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और बटे में √3, √3 से √3 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा √3। आप ऐसे तो आंसर दे नहीं सकते, यहाँ पर ऑप्शनल है, ऑप्शन में देना है। तो देखिए √3 कब होता है? √3 दो जगह होता है, एक होता है tan 60 अंश में, tan 60 अंश में, या तो cot 30 अंश में। तो यहाँ पर देखिए cos 60 दिया हुआ है, cos 60 में √3 होता है, tan 60 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि √3 आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 3 को √3 गुणे √3 क्यों लिखा, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि मैंने 3 को √3 गुणे √3 इसलिए लिखा है क्योंकि रूट का अर्थ होता है घात 1/2, घात 1/2। और आपको पता होना चाहिए कि जब √3 मतलब 3 घात 1/2 गुणे 3 घात 1/2, तो आपको पता होना चाहिए जब आधार और घातें बराबर होती हैं तो आधार गुणा में एक बार लिख लिया जाता है और घातें जुड़ जाती हैं तो आधा आधा 1 हो जाएगा और एक घात का अर्थ कोई नहीं होता, तो इसीलिए √3 गुणे √3 3 आता है, इसलिए 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं ये वाला, ये tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और दिया गया है कि जो a प्लस बी होगा वो 0 से बड़ा होगा 0 अंश से और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा हो सकता है, और जो a है वो b से बड़ा है, सॉरी a जो है वो b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे a और b का मान पूछ रहा है, हमें दिया क्या गया है, एक तो दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है। अगर आप थोड़ा देखें तो tan का मान √3 कब होता है, जब tan होता है 60, तो tan a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश √3 के क्या आप लिख सकते हैं हम tan 60 अंश, और tan से tan कंपेयर हो जाएगा तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर हमें प्राप्त होगा 60, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो फिर दोबारा देखिए कि tan 1/2 कब होता है, 30 अंश पर, तो हम 1/2 की जगह पर लिख सकते हैं tan 30 अंश। यहाँ पर tan से tan कंपेयर हो जाएगा और a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 अंश। ये हमारा समीकरण 2। अब तो बस करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 को समीकरण 1 से 2 को घटा देना है। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर 60 अंश है, तो 2 से घटाना है ना इसको, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश। यहाँ पर जब आप घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो
यहाँ एक ए प्लस का वो माइनस का है और ए प्लस का है तो ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस के भी है तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। और यहाँ पर -60 से +30 जाएगा तो -30 बचेगा। जब माइनस से माइनस कटेगा और b बराबर 30, यहाँ पर ये गुणा में यहाँ भाग में आ जाएगा। b बराबर आपके पास प्राप्त होगा 15 अंश। b बराबर 15 अंश। अब b बराबर 15 अंश समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए किसी में। तो b बराबर 15 अंश समीकरण 1 में रखने पर b बराबर 15 अंश समीकरण 1 में, जब 1 में रखेंगे तो आप देखेंगे समीकरण 1 था a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो b की जगह पे क्या रखना है 15। यहाँ जब हम b की जगह पे 15 रखेंगे तो हमें a प्लस 15 बराबर 60 अंश होगा। और आगे देखिए थोड़ा ऊपर, तो ये बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस 15, तो ये बराबर हमारे पास 45 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो हमें दिया गया था कि a और b के मान निकालने थे। देखिए आसानी से हमने b और a के मान दोनों प्राप्त कर लिए। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कुछ बताया गया था, जो a और b मिलकर आएंगे वो 90 के बराबर या 90 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 15 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है, इसका मतलब 90 से छोटे हैं। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर दिया गया था जो b है वो a से छोटा है, तो सही में b जो है वो a से क्या है छोटा है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोमांचक वीडियो के साथ।